लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से डीएमसी एक्ट का वायलेशन किया जा रहा है पिछले 1.5 साल से। आप देख ही सकते हैं किस तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बजट का सेशन हुआ हाउस में, और उसी तरीके से आज वार्ड की मीटिंग मेयर ने बुलाई। वो ऑथराइज्ड नहीं थी इस मीटिंग को बुलाने के लिए। चेयरमैन का रोल होता है वार्ड कमेटी की मीटिंग को कॉल करना, और क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दे रही, तो आज आप देख रहे हैं कि एक एक बारिश में दिल्ली पूरी डूबी चली जा रही है। पूरी दिल्ली का देखिए बुरा हाल है, और हम यहाँ आज अपने एरिया के मुद्दों के लिए ही आए थे, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि मीटिंग नहीं हो पाई, शोर शराबा हो गया, हंगामे के बीच वो मीटिंग स्थगित हो गई, जैसे कि हाउस हो जाता है। हम बार बार ये अपील कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से भी और मेयर से भी कि आप जल्द से जल्द वार्ड कमेटी का गठन करिए, क्योंकि बिना वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के जितने बड़े टेंडर हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा के जितने बजट है, टेंडर हैं, वो सब अटके पड़े हैं। किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है दिल्ली पे। इनके एमएलएज नाकारे हैं, सारी सीवर उबल रहे हैं पूरे गलियों में, एरियाज में, और एमसीटी के जो नालों की डिसिल्टिंग होती है प्री मानसून, वो भी काम आधे अधूरे सारे पड़े हुए हैं। किसी तरह का कोई डेवलपमेंट एरिया में नहीं हो पा रहा है। मैं अरीबा आसिफ खान, काउंसलर वार्ड 188 अबुल फजल एन्क्लेव। आज मेयर आई हुई थी, यहाँ मीटिंग था, आखिर क्या बात हुआ? हम मेयर मैडम ने सारे जो हमारे जितने जोन के पार्षद हैं सबको बुलाया था। हम सब लोग अपनी समस्याएं लेके आए थे, कांग्रेस के भी थी, बीजेपी के भी, आम आदमी पार्टी के, सबकी समस्याओं पे बात होनी थी, सारे अधिकारी बुलाए थे। लेकिन मीटिंग जहाँ से चालू हुई, बीजेपी के कुछ पार्षद हंगामा करने लग गए, गुंडागर्दी करने लग गए और मीटिंग को नहीं चलने दिया। जब तक मेयर मैडम नीचे भी आए, उनके पीछे भागे, धक्का मुक्की करने की कोशिश करी, और उनका एक एजेंडा है कि दिल्ली में काम नहीं करने दिया जाएगा आपको। मैडम और हम अपनी समस्या बोलने के लिए चालू हुए तो उससे पहले हंगामा करने लग गए और गुंडागर्दी करके बदतमीजी करने लग गए। बोल रहे हम काम नहीं करने देंगे और ना काम करेंगे ना करने देंगे, मोदी जी के एजेंडे में रहेंगे, ना काम करेंगे और ना करने देंगे। मेरी मोदी जी से यही अपील है कि हम सब लोगों को परेशान करना बंद करें, हमारे काम है उसको होने दें, और ये बीजेपी के जो पार्षद गुंडागर्दी करके मेयर को परेशान कर रहे हैं और अधिकारी को धमका रहे हैं, वो बंद करवाएं जल्द से जल्द। कल जी आज लाजपत नगर एमसीडी ऑफिस में मेयर के साथ सारे निगम पार्षद और अधिकारी के साथ मीटिंग था, क्या कारण हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा है, दिल्ली की मेयर कभी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लेकर के सीरियस हुई नहीं। आज ये एक मीडिया शो करने के लिए वो दिल्ली की लोगों को गुमराह करने के लिए सेंट्रल जोन में आई। कल रात को इसका मैसेज उन्होंने सर्कुलेट किया कि हम एक मीटिंग कॉल करना चाह रहे हैं वार्ड कमेटी की, और वार्ड कमेटी के अध्यक्ष के बगैर कभी वार्ड कमेटी होती नहीं है। ये डीएमसी एक्ट का नियम है और नियम का उल्लंघन करना इस आम आदमी पार्टी की नीति बन चुकी है, इन लोगों की आदत बन चुकी है। ये किसी कानून को मानते नहीं है। आज ये चर्चा करना चाहिए था इसको कि दिल्ली के अंदर आज नालों की क्या स्थिति है, दिल्ली के नाले क्यों नहीं साफ हुए, दिल्ली क्यों डूब गई, दिल्ली के अंदर 262 डेंगू और मलेरिया के केस रिकॉग्नाइज हुए हैं। इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी, इसके ऊपर पॉलिसी बनानी चाहिए थी, इसके लिए फंड अरेंज करना चाहिए था, इसके लिए टास्क फोर्स बनानी चाहिए थी। क्यों नहीं करी मेयर ने? आज मेयर को याद आया जब दिल्ली के अंदर तराही तराही मची हुई है, दिल्ली आज परेशान है, दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमने दिल्ली के अंदर ऐसी ढोंगियों और बहरूपियों की सरकार को चुना जिसने दिल्ली के लोगों को ठगा है। आज दिल्ली के लोग मौत के मुंह पे पड़े हुए हैं। आज अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है, किसी अस्पताल के अंदर उनके इलाज की व्यवस्था नहीं है। आज उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती मेयर। मेयर सिर्फ एक अपना मीडिया शो करना चाहती है, इसका हम सब ने विरोध किया। नादिया जी, आज मेयर आई थी लाजपत नगर, जो यहाँ पर मीटिंग होना था, आखिर क्या हुआ कि मीटिंग में खूब शोरगुल हुआ, मीटिंग नहीं हुआ? देखिए, हमारी मेयर साहिबा जो हैं वो अपने पद का जो है, ना तो उनका इस तरह से काम करना चाहिए और अपने पद का मान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि 2 साल हो गए, वार्ड कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, वो क्यों नहीं अरेंज करती हैं? वो हर इशू के लिए सबसे पहला एक इशू रख देती हैं कि हम कोर्ट गए हैं। कितना बजट होता है जो मेयर के अंडर में उन्होंने अपना बजट ले लिया है। कमिश्नर किसी काम को करने के लिए जो है बजट पास नहीं करके दे रहा है। सारे ही वार्ड्स की जो हाल है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, लाइट्स अवेलेबल नहीं है, बारिश के पानी में जो है सफाई नहीं हुई है। और सबसे पहली बात है कि वो ये पार्टी जितने बड़े दावे के साथ उभर कर आई थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को संभालेंगे, सत्ता को संभालेंगे, लेकिन आज वो इसी सब चीज़ों की धज्जियां उड़ा रही है। मेयर की क्या बात है कि वो यहाँ वार्ड की मीटिंग में आई हैं, वो हाउस तक तो सही से चला नहीं पा रही हैं, तो वार्ड को क्या चलाएंगी? जिस चीज़ की उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है वो तो करें। कल
घड़ी देख के 6 मिनट बारिश हुई है, जो बारिश हुई है, और बच्चों के स्कूल का टाइम था 11:20 पे लगभग बारिश शुरू हुई है, और उसके बाद 11:30 तक बारिश खत्म हो गई है। और उस बारिश ने क्या हाल करा है गली गली का, तो वो तो आप कहिए भरी सड़कें जो ऑन रोड है उन पे पानी भर गया। और हम इतनी बुरी बात है कि दोनों ही पार्टियां जो हैं अपनी अपनी बात रखती हैं लेकिन काम नहीं करती हैं। इससे आम जनता जितनी परेशान है उतना ही एक एक पार्षद परेशान है काम ना होने के बाद। हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास वर्कर नहीं है, हमारे पास गाड़ियां नहीं है, हमारे पास हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। इवन आज की मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जो ये वार्ड कमेटी की आज मेयर साहिबा ने मीटिंग रखी है, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास केवल 15 से 20 मिनट पहले आई है, और कल वर्किंग डे भी था, शाम तक भी आ सकती थी। कोई मीटिंग ऐसे कोई इमरजेंसी वाली मीटिंग नहीं थी कि जो भाई सुबह से बारिश हो रही थी और मेयर साहिबा को राउंड करना था तो इसलिए उन्होंने अर्जेंट मीटिंग रख दी। से अपने गम पार्षद हैं? मैं वार्ड नंबर 189 जाकिर नगर।